नमस्ते एंड वेलकम। आज हम एक सफ़र पे निकल रहे हैं, एक अंदर का सफ़र। हम अक्सर फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने माइंड्स का क्या? यह समझने का समय है कि हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अपने शरीर को अच्छे खाने और एक्सरसाइज से नूरिश करते हैं, वैसे ही हमारे माइंड्स को भी केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। यह सिर्फ हर व्यक्ति खुश रहने के बारे में नहीं है, ये रेसिलियंस के बारे में है। लाइफ की अप्स एंड डाउन्स का सामना स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ करने के बारे में है। अगले कुछ मिनट्स में हम अपने माइंड्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस अंदर की पीस को ढूंढने के लिए, उस अनशेकेबल स्पिरिट को पाने के लिए सिंपल येट पावरफुल वेज एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स बिगिन, शैल वी? इमेजिन करो कि आप एक मिरर में देख रहे हैं, सच में खुद को देख रहे हैं। सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि अपना ट्रू सेल्फ, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी रिएक्शंस। दैट्स सेल्फ अवेयरनेस। ये समझने के बारे में है कि हम क्यों एक सर्टेन वे फील करते हैं, हम क्यों एक पर्टिकुलर मैनर में रिएक्ट करते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस: जब हम खुद को बेटर समझते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी बेटर समझते हैं। हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, ह्यूमर डिसीजंस क्लियर होते हैं और हम ज़्यादा इंटेंशन के साथ जीना शुरू कर देते हैं। ये सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र चैलेंजिंग हो सकता है। कभी कभी हम वो पसंद नहीं करते जो हम देखते हैं, लेकिन याद रखिए मेरे दोस्त, अपनी फ्लॉज को एक्नॉलेज करना कोई वीकनेस नहीं है, ये तो ग्रोथ की तरफ पहला कदम है। एम्ब्रेस योर वल्नरेबिलिटी, योर इम्परफेक्शंस, क्योंकि उन इम्परफेक्शंस में ही आपकी यूनिक ब्यूटी है, आपकी स्ट्रेंथ है। ह्यूमर माइंड्स पावरफुल हैं और ह्यूमर थॉट्स हमारी रियलिटी शेप करते हैं। अगर हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी में ड्वेल करेंगे ऑन व्हाट्स रॉन्ग, तो वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब हम पॉजिटिवली फोकस करना चूज करते हैं ऑन द गुड, तो हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। ये चैलेंजेस को इग्नोर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें होप और ऑप्टिमिज्म के साथ अप्रोच करने के बारे में है। स्टार्ट स्मॉल। एक नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट, से आई ट्राई। आपको फर्क दिखेगा। याद रखिए मेरे दोस्त, पॉजिटिविटी इज अ चॉइस, चूज वाइजली। लाइफ इज अ टैपेस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रेस इज एन इनएविटेबल थ्रेड। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह हमें कंट्रोल करे। हमारे पास इसे मैनेज करने की, अपने अंदर की शांति ढूंढने की पावर है। अपनी फेवरेट एक्टिविटीज के बारे में सोचो। योगा, मेडिटेशन, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, ये सिर्फ हॉबीज नहीं हैं, ये डिस्ट्रेस करने के, माइंड को क्विएट करने के टूल्स हैं। इवन टेकिंग अ फ्यू डीप ब्रेथ्स कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। याद रखिए, मैनेजिंग स्ट्रेस सेल्फिश नहीं है, इट्स एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। जब हम खुद के साथ पीस में होते हैं, तब हम अपने लव्ड वंस के लिए फुली प्रेजेंट हो सकते हैं। हम ह्यूमन सोशल बीइंग्स हैं, हम कनेक्शन पे थ्राइव करते हैं, अपनी लाइफ उन लोगों के साथ शेयर करने पे जिनसे हम प्यार करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हमारे मेंटल वेलबीइंग के पिलर्स हैं। वो टफ टाइम्स में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ह्यूमर जॉयस को एम्पलीफाई करते हैं। अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालो, उन बॉन्ड्स को नर्चर करो। पिक अप द फोन, राइट अ लेटर, शेयर अ मील। याद रखिए, even a simple conversation can brighten someone's day, including your own. हमारे माइंड्स और बॉडीज इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं। जब हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ को भी बेनिफिट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, अ बैलेंस्ड डाइट एंड इनफ स्लीप ये सिर्फ गुड हैबिट्स नहीं हैं, ये एक हेल्थी माइंड के लिए एसेंशियल हैं। इमेजिन योर बॉडी एज अ टेम्पल एंड ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट। Nourish it, move it, let it rest. आपको खुद फील होगा कि आप कितना बेटर फील कर रहे हैं, both physically and mentally. Having goals gives us direction, a sense of purpose. इसका ये मतलब नहीं कि ये कुछ ग्रैंड हो। Even small, achievable goals भी हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकते हैं। Start by setting realistic goals. उन्हें smaller steps में ब्रेक करो। हर माइलस्टोन सेलिब्रेट करो, no matter how small. याद रखिए, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Take that step, dream big, and watch yourself soar. हमारे ब्रेन्स मसल्स की तरह हैं, जितना ज्यादा हम उन्हें यूज करते हैं,
उतना ही वो स्ट्रांग होते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स ह्यूमन माइंड्स को एक्टिव और एंगेज्ड रखता है, प्रिवेंटिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन। एम्ब्रेस क्यूरियोसिटी, explore a new hobby, learn a new language, read a book on a topic you've always been interested in. The world is your oyster, my friends. Never stop exploring, never stop learning, never stop growing. हम अक्सर खुद को ज़्यादा harshly criticize करते हैं than we would ever criticize others. यह बदलने का time है. Self-compassion is about treating ourselves with the same kindness and understanding that we would offer a loved one. Forgive yourself for your mistakes, embrace your imperfections. You are worthy of love, especially your own. Yad rakhiye, mere dost, be kind to yourself. You are doing the best you can. There's no shame in seeking professional help when we need it. जैसे हम अपनी physical health के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हम अपनी mental well-being के लिए एक therapist या counselor से consult कर सकते हैं. It takes courage to reach out for help, but it's a sign of strength, not weakness. Yaad rakhiye, you don't have to go through this alone. Trained professionals hain jo aapko guide kar sakte hain, support kar sakte hain, or help you find your way back to a healthier, happier you. Creativity is not just for artists, it resides within each of us. Engaging in creative activities incredibly therapeutic ho sakta hai. It allows us to express ourselves, to process our emotions, and to find joy in the simple act of creation. Paint, write, dance, sing, cook. Find your creative outlet and let your spirit soar. Yad rakhiye, there's no right or wrong way to be creative. Just let go, have fun, and see where your imagination takes you. Our mindset shapes our reality. अगर हम challenges को एक fixed mindset के साथ approach करते हैं, यह बिलीव करते हुए कि हमारी एबिलिटीज सेट इन स्टोन हैं, तो हम इजीली गिव अप कर देते हैं. लेकिन जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, तो हम अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करते हैं. याद रखिए, मेरे दोस्त, you are capable of amazing things. Believe in yourself, embrace the journey, and never stop growing. As we conclude this journey within, Yad rakhiye ki taking care of your mental health is a lifelong commitment. It's about making small, conscious choices every day that nourish your mind, body, and soul. You are worthy of love, happiness, and peace. Don't ever forget that. Until next time, take care of yourselves and each other.